अमिताभ और रेखा की कहानी जब जब आती है तो बात यही सामने आती है कि रेखा ने हमेशा अमिताभ के बारे में बात की है, लेकिन अमिताभ ने कभी भी रेखा के बारे में बात नहीं की और ना ही रेखा को किसी तरह का सपोर्ट दिया। लेकिन आज कब की और कैसे में मैं आपको ऐसा किस्सा बताने जा रही हूँ जिसमें यह कहा गया था कि अमिताभ बच्चन ने अपना पावर यूज करके रेखा के घर पे टैक्स इन्वेस्टिगेशन रुकवा दी थी। ये बात तब की है जब अमिताभ और रेखा का रूमर्ड अफेयर तो था ही, इसके अलावा अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में पावरफुल हो गए थे। वो एमपी बन गए थे और साथ ही उनकी दोस्ती थी गांधी से, उसके चलते पावर दोगुनी हो गई थी। अब अमिताभ सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पर ही नहीं बल्कि इंडिया लेवल पर कई सारे डिसीजन मेकिंग का हिस्सा थे। फिर चाहे ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र हो या किसी मिनिस्टर से कहकर कुछ काम करवाना हो, कहा जाता था कि अमिताभ ये सब करवा रहे थे। और तब कई लोगों का मानना था कि क्योंकि अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार है और अब एक बड़े पॉलिटिशियन भी बन गए हैं तो उनके तेवर भी बदल गए थे, उन्हें पॉलिटिक्स की और पावर की हवा लग गई थी, ऐसा कई लोगों का मानना था। और यही वो टाइम था जब अमिताभ को सभी तरफ से घेरा गया, टैक्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। ये तक आरोप लगाया गया था कि अमिताभ ने अपने भाई अजिताभ को विदेश में सिर्फ इसलिए रख रखा है ताकि अमिताभ का यहाँ का पैसा वो घुमा कर उसे सफ़ेद करके वापस भेजें। कुछ इस तरह की बातें तब के मीडिया न्यूज़पेपर्स में छपा करती थी। उसी दौरान का एक किस्सा है जब अमिताभ से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि खबरें ये है कि आपने फिनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह को कॉल किया था क्योंकि रेखा के घर पर तब टैक्स रेड हो रही थी और आप वो रेड रुकवाना चाहते थे। अब अगर ये सवाल अमिताभ से एज अ सुपरस्टार पूछा जाता तो शायद रिपोर्टर को वहां से हटा दिया जाता, बट क्योंकि उस टाइम अमिताभ बच्चन मिनिस्टर थे, यही कारण है कि उनसे मीडिया हर तरह का सवाल पूछ सकती थी। तब उनसे रेखा के बारे में ये सवाल पूछा गया था। इस पर अमिताभ बच्चन ने कहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये सब किया है तो आप फ़ोन उठाइए और अभी का अभी वीपी सिंह को कॉल करके पूछ लीजिए कि क्या मैंने उनसे इस तरह की कोई बात की है। अमिताभ ने कहा, मैंने कभी किसी आर्टिस्ट के टैक्स इन्वेजन्स के बारे में किसी भी मिनिस्टर से बात नहीं की है। हाँ, बस एक बार वीपी सिंह से मैंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के इशू के बारे में बात की थी और उनसे बस कहा था कि आप सुन लीजिए इनकी बात, आपको ठीक लगे तो देख लीजिए। अमिताभ ने कहा कि वीपी सिंह ने मुझे जो करने के लिए कहा था मैंने वही किया। इसके अलावा मैंने कभी किसी आर्टिस्ट का टैक्स का मामला किसी भी मिनिस्टर को रुकवाने के लिए नहीं कहा था। अमिताभ ने सेम इंटरव्यू में ये भी कहा कि हर समय मुझसे मेरे टैक्स के बारे में पूछा जाता है, आप कभी गवर्नमेंट से ये क्यों नहीं पूछते हैं कि मेरी इनकम से गवर्नमेंट ने कितना करोड़ बनाया है, मैंने फिल्मों में काम कर करके जो पैसा कमाया, जिनसे टैक्स भरा, उससे गवर्नमेंट कितनी बड़ी बनी है और उससे कितने करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने कमाए हैं, इस पर कोई बात क्यों नहीं करता है, सब मेरे टैक्स पर ही क्यों बात करते हैं। ऐसी खबरें थी कि अमिताभ बच्चन ने मोटा पैसा कमाया था और उस मोटे पैसे को काले से सफ़ेद करने के लिए वो विदेश भेजकर उस पैसे को सफ़ेद करवाया करते थे। उनके भाई अजिताभ कई सालों तक स्विट्ज़रलैंड में रहे थे। अमिताभ का दावा था कि उनका भाई एक जॉब पर है, वहीं लोगों का कहना था कि भाई वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमिताभ के पैसे को सही तरीके से सफ़ेद करने के लिए ही वहाँ पर है। हालांकि सच्चाई क्या थी ये कह नहीं सकते, बट जब अमिताभ पॉलिटिक्स में आए थे तब टैक्स एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जिस कारण अमिताभ बुरे फंसे थे।